दोस्तों, इस समय दुनिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम आने वाले इतिहास की दिशा तय कर सकता है। महासागरों में युद्धपोतों की हलचल है, महाशक्तियों के बीच अविश्वास की खामोशी है और वैश्विक संगठनों के गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। कभी दुनिया को निर्देश देने वाला अमेरिका आज खुद एक ऐसे जाल में फंसा दिखाई देता है जहां उसके फैसले उसके अपने सहयोगियों के लिए भी चुनौती बन चुके हैं। और इसी उथल पुथल के बीच एक देश लगातार मजबूती से उभर रहा है। एक ऐसा देश जो बिना धमकी दिए, बिना युद्ध छेड़े, केवल अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता से दुनिया का संतुलन बदलता नजर आ रहा है। भारत। आज की यह कहानी सिर्फ टकराव की नहीं, बल्कि ताकत और भरोसे की है। यह उस बदलती हुई विश्व व्यवस्था की कहानी है जहां भारत एक नई धुरी बनकर सामने आ रहा है, जहां बड़े बड़े देश अब नई दिल्ली की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और जहां आने वाला हर दिन यह साबित कर रहा है कि वैश्विक नेतृत्व का केंद्र अब धीरे धीरे बदल रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भारत माता की जय के नारे रुकने नहीं चाहिए। और हां, रवि फर्स्ट इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। चलिए इस पूरे विश्लेषण को विस्तार से समझते हैं। दुनिया की ताकत का असली खेल अक्सर जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में शुरू होता है, और इस समय वही समंदर एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जिसे कभी अमेरिका और उसके सहयोगियों का मजबूत गढ़ माना जाता था, आज वहां अलग अलग देशों की नौसेनाओं की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि वैश्विक संतुलन बदल रहा है। दशकों तक अमेरिका इस इलाके को अपनी रणनीतिक ताकत का प्रतीक मानता रहा, क्योंकि यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा व्यापारिक ट्रैफिक गुजरता है। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। यूरोप के कई देश जो कभी अमेरिका के इशारों पर चलते थे, अब अपने हितों के अनुसार नई रणनीति बना रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि अमेरिकी नीतियों की आक्रामकता और आर्थिक दबाव ने उसके अपने साथियों के भीतर ही असंतोष पैदा कर दिया। व्यापारिक टैरिफ, प्रतिबंध और एक तरफा फैसलों ने उस भरोसे को कमजोर किया जिस पर वैश्विक राजनीति टिकी होती है। इसी पृष्ठभूमि में भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारत ने हमेशा संतुलन और शांति की नीति अपनाई। उसने कभी टकराव की राजनीति नहीं की, बल्कि हर देश के साथ अपने हितों के आधार पर संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि आज भारत को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। रूस के साथ भारत का सहयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दुनिया के कई देश अमेरिकी दबाव में आकर रूस से दूरी बना रहे थे, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए ऊर्जा और रक्षा सहयोग को जारी रखा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में आने वाला देश नहीं है। दूसरी ओर चीन ने भी इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे खनिज और संसाधन जिन पर चीन का नियंत्रण है, आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग के लिए बेहद जरूरी हैं। जब इनकी सप्लाई में बदलाव आता है, तो अमेरिका जैसे देश की टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि अमेरिका की नीतियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। उसके अपने सहयोगी भी यह समझ रहे हैं कि केवल एक ध्रुव पर निर्भर रहना भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत ने इस मौके को समझदारी से लिया। उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रगति ने उसे एक नई पहचान दी है। अब भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता राष्ट्र बनता जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े निवेशक भारत में अपना भविष्य देख रहे हैं। यूरोप के देशों ने भी भारत के साथ सहयोग को मजबूत करना शुरू कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश भारत के साथ रक्षा साझेदारी और व्यापारिक समझौतों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकेत दे रहे हैं। ये वही देश हैं जो कभी अमेरिका के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन आज हालात अलग हैं। भारत की स्थिर और संतुलित नीति ने उसे एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से एशिया और यूरोप के बीच का व्यापारिक मार्ग गुजरता है। भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमता ने इस पूरे क्षेत्र में भारत की मौजूदगी को मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। यह बदलती हुई वैश्विक राजनीति की पहली तस्वीर है, जहां अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती नजर आती है और भारत एक नई धुरी के रूप में उभरता दिखाई देता है। भारत की यही ताकत आने वाले समय में विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने वाली है, और यह कहानी अभी आगे और गहराई में जाती है, जहां आर्थिक समझौते, सामरिक संतुलन और कूटनीतिक चालें
दुनिया के भविष्य को आकार देने लगती हैं। भारत की बढ़ती हुई ताकत का अगला अध्याय केवल उसकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक और तकनीकी रणनीति में छिपा हुआ है, क्योंकि आज की दुनिया में वही देश असली नेतृत्व करता है जिसके पास मजबूत अर्थव्यवस्था और उन्नत टेक्नोलॉजी होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से अपने उद्योग, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने डिजिटल नेटवर्क को विकसित किया है, उसने वैश्विक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक समय था जब दुनिया के बड़े बड़े देश टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब वही देश भारत को एक वैकल्पिक उत्पादन केंद्र के रूप में देख रहे हैं। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलुओं के जरिए रक्षा उत्पादन से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण तक हर क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित किया है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो पहले अमेरिका या चीन को अपना मुख्य केंद्र मानती थीं, अब भारत में अपना उत्पादन स्थापित कर रही हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर वैश्विक व्यापार पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत धीरे धीरे एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी उत्पादन कर सके। दूसरी ओर रूस और भारत की ऊर्जा साझेदारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा को जन्म दिया है। तेल और गैस के क्षेत्र में भारत ने जिस तरह से लंबी अवधि के समझौते किए हैं, उसने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इससे अमेरिका की उस रणनीति को झटका लगा जिसमें वह भारत और रूस के रिश्तों को कमजोर करना चाहता था। अब हालात यह हैं कि भारत और रूस के बीच व्यापारिक सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। यूरोप के कई देश भी इस बात को समझ चुके हैं कि भारत एक स्थिर और दीर्घकालिक साझीदार साबित हो सकता है। फ्रांस और जर्मनी ने भारत के साथ रक्षा और तकनीकी समझौतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के संकेत दिए हैं। इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि भारत का सम्मान बढ़ रहा है, बल्कि यह भी कि दुनिया अब भारत को एक नई शक्ति के रूप में स्वीकार कर रही है। चीन ने भी इस स्थिति को देखते हुए अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। चीन जानता है कि अगर भारत आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में और आगे निकल गया तो एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए चीन ने भी भारत के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ रणनीतिक संसाधनों की आपूर्ति और व्यापारिक साझेदारी के प्रस्ताव बताते हैं कि भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वैश्विक स्तर पर अब चर्चा यह है कि आने वाले समय में दुनिया की सप्लाई चेन का केंद्र भारत बन सकता है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भी इसे एक आधुनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। यूपीआई, डिजिटल भुगतान और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल मार्केट बना दिया है। यही वजह है कि अमेरिका के बड़े टेक दिग्गज भी अब भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत का यह उभार केवल आर्थिक नहीं है, यह रणनीतिक भी है। हिंद महासागर और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय मौजूदगी यह बताती है कि भारत अब वैश्विक समुद्री संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत को इंडो पैसिफिक का प्राकृतिक नेता मानने लगे हैं। इससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वह इस क्षेत्र में अपनी पकड़ खोता नजर आ रहा है। भारत ने बिना किसी आक्रामकता के केवल अपनी रणनीति और कूटनीति के दम पर दुनिया का भरोसा जीता है। यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी समर्थन बढ़ता जा रहा है। कई देश अब खुलकर यह कह रहे हैं कि भारत को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उसका सही स्थान मिलना चाहिए। यह सब भारत की दूरदर्शी नीति का परिणाम है। दुनिया धीरे धीरे उस नए युग की ओर बढ़ रही है जहां शक्ति का केंद्र बदल रहा है, और उस नए संतुलन के बीच भारत एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार दिखाई देता है। और इसी कहानी का अगला हिस्सा हमें यह समझाएगा कि सैन्य, कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व के स्तर पर भारत की स्थिति किस तरह और मजबूत होती जा रही है। भारत की उभरती हुई शक्ति का तीसरा और सबसे अहम पहलू उसकी सामरिक और कूटनीतिक क्षमता में दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी देश का असली कद तब बढ़ता है जब वह वैश्विक शांति और संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाए। आज भारत को केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था या बड़ी जनसंख्या के कारण नहीं, बल्कि उसकी परिपक्व विदेश नीति और संतुलित रणनीति के कारण सम्मान दिया जा रहा है। भारत ने हमेशा यह दिखाया है कि वह किसी भी वैश्विक विवाद में आक्रामक रुख नहीं अपनाता, बल्कि संवाद और समाधान का रास्ता चुनता है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश भारत को एक स्टेबल पावर यानी स्थिर और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की सक्रियता और उसकी शांति मिशनों में भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल अपने हितों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी काम करता है। यही कारण है कि भारत की स्थायी सदस्यता की मांग अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। रूस और भारत की रक्षा साझेदारी भी इस समय एक नए आयाम पर पहुंच चुकी है। अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने भारत को एक सशक्त सैन्य शक्ति बना दिया है। यह वही भारत है जिसने स्वदेशी रक्षा उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बनाने और निर्यात करने वाला देश बन रहा है। इससे वैश्विक रक्षा बाजार में भी भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। यूरोप के बड़े देश भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य का संतुलन भारत की ओर झुकेगा। हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक मौजूदगी ने उसे इस पूरे क्षेत्र का एक प्राकृतिक संरक्षक बना दिया है। समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और सामरिक गश्त के जरिए भारत ने यह दिखाया है कि वह इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी क्वाड के भीतर भारत की नेतृत्व भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति नई चुनौती है, क्योंकि वह अब इस क्षेत्र में अपनी पकड़ कमजोर होते देख रहा है। चीन भी इस बदलते समीकरण को समझ चुका है, इसलिए वह भारत के साथ टकराव की बजाय सहयोग की नीति अपनाने लगा है। आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के जरिए चीन यह संकेत दे रहा है कि भारत के साथ संतुलन बनाए रखना उसके हित में है। यह वैश्विक राजनीति के बदलते रुख का बड़ा उदाहरण है। भारत की सेना और उसकी रणनीतिक ताकत ने भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्वदेशी मिसाइलें, एडवांस नेवी सिस्टम और आधुनिक एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी ने भारत को एक संपूर्ण सैन्य शक्ति बना दिया है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भारत को भविष्य की निर्णायक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। भारत ने यह भी साबित किया है कि वह केवल युद्ध की तैयारी नहीं करता बल्कि शांति का नेतृत्व भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय भारत की मध्यस्थता और मानवीय सहायता ने उसे दुनिया का भरोसेमंद साथी बना दिया है। यही वजह है कि आज भारत की बात को विश्व राजनीति में गंभीरता से सुना जाता है। दुनिया की यह नई तस्वीर केवल शक्ति संतुलन का संकेत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत केवल एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होता दिखाई देता है। और इस बदलती हुई विश्व व्यवस्था का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अब सामने आता है, जहां यह तय होगा कि आने वाला समय किस दिशा में जाएगा और वैश्विक नेतृत्व की असली धुरी कौन बनेगी। दुनिया की इस बदलती हुई तस्वीर का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यह है कि वैश्विक राजनीति अब एकध्रुवीय नहीं रही बल्कि एक नए बहुध्रुवीय संतुलन की ओर बढ़ रही है। और इस संतुलन के केंद्र में भारत का नाम सबसे प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहा है। कभी जिन मंचों पर केवल अमेरिका और यूरोप की शक्तियां निर्णय लिया करती थीं, आज वहीं भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों से लेकर सामरिक संगठनों तक हर जगह भारत की भूमिका को एक स्थिर और निर्णायक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत ने बिना किसी युद्ध के केवल अपनी कूटनीति, संतुलन और दूरदर्शिता से दुनिया का विश्वास जीता है। रूस के साथ उसकी ऊर्जा और रक्षा साझेदारी, यूरोप के साथ तकनीकी और सैन्य सहयोग और एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि भारत आने वाले समय का वास्तविक संतुलनकर्ता बनने जा रहा है। अमेरिका भी अब यह समझ चुका है कि भारत के बिना वैश्विक रणनीति अधूरी है, इसलिए उसकी भाषा में नरमी दिखाई दे रही है। चीन ने भी अपने आर्थिक कदमों से दुनिया को यह एहसास कराया कि संसाधनों का नियंत्रण कितना अहम है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम किया। डिजिटल प्रगति, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्थिक विकास ने भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक नई वैश्विक धुरी के रूप में स्थापित कर दिया है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर बड़ा देश भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। भारत का संतुलित और शांति केंद्रित दृष्टिकोण उसे उस नेतृत्व की ओर ले जा रहा है जिसकी दुनिया को लंबे समय से तलाश थी। बदलती हुई यह विश्व व्यवस्था साफ दिखाती है कि आने वाला समय भारत की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बनाएगा, और शायद यही वह क्षण है जब इतिहास एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां शक्ति, विश्वास और संतुलन की असली पहचान भारत बनता जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि भारत आज दुनिया के नेतृत्व की ओर मजबूती से बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और रवि फर्स्ट इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गर्व से लिखें, भारत माता की जय।